तीसरी किस्त में आखिर में हमें दिखाया गया था कि आदमी खलीफा हशाम बिन अब्दुल मलिक के पास आकर कहता है, अमीर, इमाम जाफर सादिक और बाकिर अलैहिस्सलाम ईसाइयों और राहिबों के हाल में दाखिल हो चुके हैं। हशाम कहता है, जाओ वहां जो कुछ हो रहा है उस पर नजर रखो और जो देखो और सुनो मुझे आकर बताओ। और फिर वो चला जाता है। उधर ईसाइयों का राहिब आकर बैठता है और इमाम की तरफ देखकर कहता है, क्या आप हम में से हैं या इस हिदायत याफ्ता उम्मत में से हैं? इमाम फरमाते हैं, हाँ, मैं इसी हिदायत याफ्ता उम्मत में से हूँ। वो पूछता है, आप इनके उलमा में से हैं या जाहिलों में से हैं? इमाम फरमाते हैं, मैं जाहिलों में से नहीं हूँ। वो कहता है, फिर मैं आपसे सवाल करता हूँ, कुरान ने किस बुनियाद पर यह दावा किया है कि अहले जन्नत खाते पीते हैं मगर क़ज़ाए हाजत नहीं करते, और इस दावे की क्या दलील है जो सबके लिए काबिल कबूल हो? इमाम फरमाते हैं, इसकी दलील माँ के पेट में मौजूद बच्चा है, वो खाता है मगर क़ज़ाए हाजत नहीं करता। फिर वो पूछता है, जन्नत के फलों के बारे में कुरान में ये दावा किस बुनियाद पर किया है कि वो तरो ताज़ा और हमेशा नए रहते हैं और अहले जन्नत के लिए खत्म नहीं होते, हालांकि ये दुनिया की अशिया की फितरत के खिलाफ है? इमाम जवाब देते हैं, इसकी मिसाल चरागों में जलने वाली आग की तरह है। एक आग से सैकड़ों चराग रोशन किए जाएं तो भी पहली आग अपनी हालत पर बाकी रहती है और उसमें कोई कमी नहीं आती। इधर आदमी हशाम के पास आकर बताता है, अमीरुल मोमिनीन, वो सब बैठ गए हैं और उनके साथ बड़ा राहिब भी बैठा है। वो पूछता है, और वो क्या कर रहे हैं? आदमी जवाब देता है, बड़ा राहिब इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम से सवाल कर रहा है और वो उसके सवालात के जवाब दे रहे हैं। खलीफा पूछता है, क्या वहाँ और लोग भी मौजूद हैं? वो जवाब देता है, जी अमीर, और वो सब बड़ी तवज्जो से उनकी बातें सुन रहे हैं। फिर हशाम पूछता है, और बड़े राहिब ने क्या सवाल किया? इसके बाद वो आदमी हशाम को तफसील से सारी रूदात सुनाता है, जिसे सुनने के बाद वो कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम फौरन इस मजलिस को खत्म करो। जाओ। आदमी चला जाता है। फिर इमाम का मंजर दिखाया जाता है। राहिब कहता है, अब सिर्फ एक मसला बाकी रह गया है और अल्लाह की कसम मैं तुमसे ऐसा सवाल करूंगा जिसका जवाब तुम हरगिज न दे सकोगे। इमाम फरमाते हैं, पूछो, क्योंकि तुम अपनी कसम में झूठे साबित होगे। राहिब पूछता है, मुझे इन दो अफराद के बारे में बताओ जो एक ही दिन पैदा हुए और एक ही दिन फौत हुए, लेकिन दुनिया में उनमें से एक की उम्र 151 साल थी और दूसरे की 50 साल। इमाम जवाब देते हैं, वो हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम और उनके भाई अजरा थे। दोनों एक ही दिन पैदा हुए। जब वो जवानी की उम्र यानी 25 साल को पहुंचे तो हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम अपने गधे पर सवार होकर अंताकिया की एक ऐसी बस्ती के पास से गुजरे जो वीरान हो चुकी थी और अपनी छतों समेत गिरी पड़ी थी। उन्होंने कहा, अल्लाह इस बस्ती को इसकी मौत के बाद कैसे जिंदा करेगा? हालांकि अल्लाह ताला ने उन्हें बरगुजीदा और हिदायत याफ्ता बनाया था। जब उन्होंने ये बात कही तो अल्लाह ताला ने उन्हें 100 साल के लिए गहरी नींद में सुला दिया। फिर उन्हें उसी गधे, उसी खाने और पीने के साथ दोबारा जिंदा कर दिया। जब वो अपने घर वापस आए, उनके भाई इजरा उन्हें पहचान न सके। उन्होंने उन्हें मेहमान बनाया और उनकी खातिर मदारात की। फिर इजरा के बेटों और पोतों को बुलाया गया जो सब बूढ़े हो चुके थे, जबकि हजरत उज़ैर अब भी 25 साल के जवान नजर आते थे। हजरत उज़ैर अपने भाई और उसकी औलाद का जिक्र करते रहे और उनके पुरानी हालात और वाकयात बयान करते रहे, हालांकि वो सब बूढ़े हो चुके थे। वो लोग कहने लगे, तुम्हें इन बातों का इतना इल्म कैसे है जिनको बरसों गुजर चुके हैं? इजरा, जो 125 साल के बूढ़े थे, कहने लगे, मैंने कभी 25 साल के किसी नौजवान को नहीं देखा जो मेरे और मेरे भाई उज़ैर के दरमियान जवानी के जमाने के मामलात को तुम्हारी तरह जानता हो। क्या तुम आसमान वालों में से हो या जमीन वालों में से? तब हजरत उज़ैर ने अपने भाई इजरा से कहा, मैं ही उज़ैर हूँ। राहिब इमाम के जवाबात सुनकर आग बगूला हो जाता है और कहता है, क्या तुम मेरे मुकाबले में मुझसे ज्यादा इल्म रखने वाले शख्स को ले आए हो और उसे अपने साथ बिठा लिया है ताकि वो मुझे लाजवाब कर दे और मुसलमान जान लें कि उनके दरमियान एक ऐसा शख्स मौजूद है जो हमारे उलूम का इहाता हमसे ज्यादा रखता है और उसके पास वो इल्म है जो हमारे पास नहीं? और फिर वो उठकर चला जाता है। यहाँ अबा वाइल अपने गांव के मुअज़्ज़ज़ लोगों के साथ बैठे सख्र का तारुफ कराते हैं। कोई भी बात इस शख्स का हक अदा नहीं कर सकती। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जिसने मुझे ऐसे बेटे का नेमुल बदल अता किया जिसे मैंने खुद पैदा नहीं किया। आज से वो मेरे लिए बेटे की मानिंद है। इसने मेरी जिंदगी संवार दी, मेरी इज्जत की हिफाजत की, और अगर वो ना होता तो अल्लाह ही जानता है कि मेरी और मेरी बेटी के साथ क्या होता। तमाम लोग सख्र को मुबारकबाद देते हैं और तलहा इधर उधर देखकर सख्र की तरफ देखकर कहता है, सख्र, तुम एक बहादुर शहसवार हो, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत फरमाए। और सख्र उसको शक भरी नजरों से देखता है।
ادھر उम्मे मुस्लिमा हिशाम से कहती है, मैं चाहती हूँ कि तुम उसके शौहर को उसकी मोहब्बत की खातिर माफ कर दो। वो कहता है, उम्मे मुस्लिमा, क्या तुम मोहब्बत की हिमायत करती हो? वो कहती है, क्यों नहीं, जबकि मैं एक ऐसी औरत को देख रही हूँ जो इराक से दमश्क तक सफर की मुशक्कत बर्दाश्त करती है और खलीफा की ज़ौजा तक पहुंचने की कोशिश करती है। वो कहता है, तो क्या तुमने उसकी सिफारिश कबूल कर ली? वो जवाब देती है, हाँ। उसके लिए मेरा दिल नरम पड़ गया। हिशाम कहता है, इससे तो वो हमसे मजीद उम्मीदें बांध लेगी। वो जवाब देती है, ऐसी बात नहीं, मैंने उससे कहा था कि खलीफा की बर्दाश्त की एक हद है। अपने शौहर से कह दो कि वो अपनी जबान को रोक ले, इससे पहले कि खलीफा उसका सर कलम कर दे। क्या आपको लगता है कि मैंने दुरुस्त किया? वो जवाब देता है, उम्मे मुस्लिमा, क्या मैं आपकी सिफारिश रद्द कर सकता हूँ? यहाँ हाशिम के घर का मंजर देखते हैं। आसिम की बहन शमा तलवार चलाने की मशक कर रही होती है। वो कहती है, खदीजा, अगर तुम्हारा कोई बेटा होता तो मैं उसे फनूने जंग सिखाती। खदीजा कहती है, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि उसने मुझे बेटा नहीं दिया, वरना वो अपने बाप खलाद की तरह होता जो खलीफा की हुक्म पर लोगों पर जुल्म करता। उसकी बात सुनकर सब हंसने लगी। इधर खलीफा हशाम बिन अब्दुल मलिक कहता है, मैं अली बिन मोहम्मद और उनके बेटे जाफर से इंतकाम कैसे लूं? मेरा सीना गुस्से से भरा हुआ है। मुस्लिमा कहता है, आपको उन दोनों की गर्दनें उड़ा देनी चाहिए। अबरीश कहता है, मुस्लिमा ठीक कह रहे हैं। हशाम कहता है, लेकिन अली की औलाद के पैरोकारों और उनके शियों का क्या करूं? अगर वो हमारे खिलाफ बगावत कर दें? हुसैन के कत्ल के बाद जो बगावतें और शोरिशें उठी वो हमारी हुकूमत को हिला देने और हमारी सल्तनत को खत्म करने के करीब पहुंच गई थी। नहीं, मैं उन दोनों को कत्ल नहीं करूंगा। आदमी कहता है, दिमश्क में उनके मुतालिक बहुत सी बातें हो रही हैं। मुस्लिमा कहता है, कल उनका तीसरा दिन होगा जबकि अमीरुल मोमिनीन उनसे मुलाकात से इनकार कर रहे हैं। ये जाफर की उस बात की सजा है जो उसने हज के दौरान हमारे बारे में कही थी। अबरीश कहता है, अगर आप उनसे ज्यादा सख्ती करेंगे तो लोग समझेंगे कि आप उन दोनों से खौफजदा हैं या उनकी मौजूदगी से परेशान हैं। हशाम कहता है, ठीक है, उन्हें इजाजत दो, कल सुबह वो आकर मुझसे मुलाकात करें। मुस्लिमा कहता है, उन्हें अपने पास बुलाएं ताकि वो आपके जलाल व हशम और आपके मकाम व मर्तबे की शान व शौकत देख सकें। हशाम कहता है, लेकिन फातिमा की औलाद का दावा है कि वो अपने नाना की तरह ज़हद व तकवा वाले हैं। ना दुनियावी जाहो हशमत उन पर असर करती है, ना इक्तदार और ना ही माल उन्हें लुभाता है। उन्हें मुलाकात की इजाजत दे दो और कल हम मुलाकात की जगह का फैसला करेंगे। यहाँ खलीफा के सिपाही कुमैत के घर आते हैं। वो दरवाजा खोलकर पूछते हैं, तुम लोग कौन हो और क्या चाहते हो? क्या तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ? सिपाही जवाब देता है, क्यों नहीं, हम तुम्हें अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन हम तुम्हारे बारे में खलीफा की हुक्म का इंतजार कर रहे थे। कुमैत कहते हैं, खलीफा? कौन सा खलीफा और कैसा हुक्म? सिपाही उनको घसीट कर ले जाते हैं। उनकी ज़ौजा देखती रह जाती हैं। इधर अबा वाइल के पास सखर आकर कहता है, अपने माजी के बारे में मैं बता चुका हूँ। मेरा मतलब यह है कि वो मेरा माजी था और ये मेरा हाल आप लोगों के सामने है। अबा वाइल कहते हैं, बेटे, आदमी की असल उसके बातिन से पहचानी जाती है और मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पीछे कोई बुराई है। बहरहाल ऐसी बातों को छोड़ो जिनका वक्त अभी नहीं आया। मुझे बताओ, तुम क्या काम करना पसंद करोगे? तलहा छुप कर उनकी बातें सुनता है। सखर जवाब देता है, मैं तो सिर्फ अपने रब की रजा और उसकी इताअत पर अमल करना चाहता हूँ और ऐसा कोई भी काम जिससे मेरी रोजी का एक लुकमाए हलाल हासिल हो, मैं उसे कबूल कर लूंगा। अबा वाइल कहते हैं, क्या तुमने मुझे नहीं बताया था कि तुम लोहार का काम करते हो? तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम अबू नईम की दुकान संभाल लोगे? वो कहता है, जैसा आप मुनासिब समझें। इतने में तलहा अंदर आ जाता है और उनके साथ बैठ जाता है। दूसरी तरफ अबा वाइल की बेटी जरीना भी उनकी बातें सुन रही होती है और कुछ सोच में पड़ जाती है। फिर तलहा के पास गवर्नर का जासूस आकर कहता है, खुश आमदीद बेटे, गांव के नए शहसवार। तलहा पूछता है, तुम किसकी बात कर रहे हो? वो कहता है, सखर की। वो शहसवार भी है और लोहार भी। अबा वाइल उसके लिए अबू नईम की दुकान खरीदने वाले हैं। तलहा पूछता है, ये कोई खबर है या तुम्हारा ख्याल है? वो कहता है, मैं सिर्फ सच कहता हूँ और सच के सिवा कुछ नहीं कहता। तलहा उसे एक खजूर देता है और कहता है, तुम एक खजूर के इनाम की मुस्तहिक हो और अगली बार भी तुम्हें इतना ही मिलेगा और अगली बार कोई ढंग की खबर लाना। यहाँ खलीफा अपने तीरंदाजी के जौहर दिखाता है। फिर वो कहता है, मुसलमान, तुम अपनी महारत तो दिखाओ। इतने में अबरीश इमाम बाकर और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम को लेकर आता है। वो कहते हैं, अस्सलामु अलैकुम, ए मुसलमानों के खलीफा। हशाम उन्हें देखकर कहता है, वालेकुम अस्सलाम, मोहम्मद बिन अली और जाफर बिन मोहम्मद, आप दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुशामदीद। इमाम फरमाते हैं, और आप पर भी सलामती हो, ए मुसलमानों के खलीफा। वो कहता है, ए अबू जाफर, हमारे साथ शरीक हो जाएं ताकि हम देखें कि तीर अंदाजी में भी आपकी महारत वैसी ही है जैसी बातों के बातिल तीर चलाने में है। इमाम
इमाम फरमाते हैं, मैं अब तीर अंदाजी की उम्र से गुजर चुका हूँ, अगर आप मुझे माफी रखें तो ये आपका एहसान होगा। वो कहता है, उस जात की कसम जिसने हमें अपने दीन और अपने नबी के दीन के जरिए इज्जत बख्शी, इस मामले में आपको माफी नहीं मिलेगी। इमाम आगे बढ़ते हैं तो अबरश कहता है, और मेरे आका, किताबों और कागजों वालों को तीर अंदाजी से क्या वास्ता? इमाम तीर चलाते हैं। और फिर वो लोग ये सब देखकर हैरान रह जाते हैं। फिर वो कहता है, बहुत खूब अबू जाफर, ये हाल है बनी हाशिम के बुजुर्गों का, आप एक बार फिर से निशाना लगाएं। इमाम दोबारा तीर चलाते हैं। और तीर उनके तीर को चीरता हुआ पीछे दरख्त पर लगता है। फिर वो कहता है, बहुत खूब अबू जाफर, मैंने कभी ऐसी तीरंदाजी नहीं देखी। कुरैश अरब व अजम पर एक तवील मुद्दत तक सरदारी करेंगे जब तक उनमें आप जैसे लोग मौजूद रहेंगे। अल्लाह के लिए बताइए, आपने ये तीरंदाजी कब और कैसे सीखी? इमाम फरमाते हैं, मेरे हाथ ने कभी कमान को छुआ तक नहीं, लेकिन मैं हमेशा अपने हदफ को दुरुस्त निशाना बनाने का आदी रहा हूँ। फिर वो पूछता है, जाफर की तीरंदाजी आपकी तीरंदाजी के मुकाबले में कैसी है? इमाम फरमाते हैं, हम वो लोग हैं जो कमाल, कामिल और दीन को विरासत में पाते हैं। जब अल्लाह ताला ने अपने नबी पर ये आयत नाजिल फरमाई, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन कामिल कर दिया, तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम को बतौरे दीन पसंद कर लिया, तो जमीन कभी ऐसे शख्स से खाली नहीं रहती जो उन उमूर की तकमील करे जिनसे दूसरे लोग कासिर रह जाते हैं। फिर वो कहता है, क्या हम सब बनी अब्दे मनाफ नहीं है? मेरे चचाजाद भाई, हमारा और तुम्हारा नसब तो एक ही है। इमाम जवाब देते हैं, बेशक, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें अपने पोशीदा असरार और खालिस इल्म में से वो कुछ अता किया है जो उसने हमारी सिवा किसी और को नहीं दिया। जैसा कि तुम जानते हो, अबू जहल और अबू लहब भी कुरैश में से थे और हमारे चचाओं में शुमार होते थे। वो कहता है, क्या अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब्दुल मनाफ की नस्ल से तमाम इंसानों की तरफ मबूस नहीं फरमाया था? खा वो गोरे हों, काले हों या सुर्ख, सबके लिए बिला तफरीक। फिर तुमने वो इल्म कहाँ से विरासत में पाया जो दूसरों के पास नहीं, जबकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम इंसानों की तरफ भेजे गए थे? और अल्लाह ताला फरमाता है, आसमान और जमीन की कोई पोशीदा चीज ऐसी नहीं जो एक रोशन किताब में दर्ज ना हो। फिर तुम्हारे पास ये खास इल्म कहाँ से आया जबकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं और तुम ना नबी हो ना रसूल? इमाम फरमाते हैं, इसका जवाब अल्लाह ताला के उस फरमान में है जो उसने अपने नबी से फरमाया, आप इस वही को जल्दी हासिल करने के लिए अपनी जबान को हरकत न दीजिए। बस जो कुछ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाहिर फरमाया वो तमाम लोगों के लिए था, लेकिन जिस चीज के लिए आपने अपनी जबान को हरकत नहीं दी, ये वो इल्म है जिसे अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि वो खास तौर पर हमें अता किया जाए, दूसरों को नहीं, और उसे एक सुनने वाला कान महफूज रखेगा। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने अल्लाह से दुआ की कि वो इस इल्म को ए अली तुम्हारे कान में करार दे। इसी बिना पर अली इब्ने अबी तालिब ने कूफा में फरमाया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इल्म के 1000 बाब सिखाए और हर बाब से 1000 मजीद बाब खुलते थे। ये वो इल्म था जिसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने अपने पोशीदा असरार में से अता फरमाया था, और फिर अपने नबी ने अपने भाई अली अलैहिस्सलाम को इस खास इल्म और राज से नवाजा जो उनकी कौम में किसी और को अता नहीं किया गया। फिर वो इल्म हम तक पहुंचा और हमने उसे दूसरों के अलावा वरासत में पाया। वो कहता है, लेकिन अली तो इल्म गैब का दावा करते थे, हालांकि अल्लाह ने अपने गैब पर किसी को मुत्तला नहीं किया। ए अबू जाफर, फिर अली को ये इल्म कहाँ से मिला? इमाम जवाब देते हैं, अल्लाह ताला ने अपने नबी पर ऐसी किताब नाजिल फरमाई जिसमें कयामत तक होने वाली हर चीज का बयान मौजूद है। वो कहता है, आप दूर दराज इलाके से तशरीफ लाए हैं, ए अबू जाफर अपनी हाजत बयान कीजिए। इमाम फरमाते हैं, मैं अपने अहलो अयाल को अपनी जुदाई की वजह से परेशान छोड़ आया हूँ और चाहता हूँ कि उनके पास वापस चला जाऊँ। वो कहता है, अल्लाह
आपकी वापसी से उनकी वहशत को दूर फरमाए। आज के दिन से ज्यादा क़याम ना करें, एक दिन काफी है। इधर तलहा अबा वाइल के घर आकर कहता है, आप मुझे सब लोगों से ज्यादा जानते हैं। आप मुझे इस तरह पहचानते हैं जैसे अपनी हथेली को पहचानते हैं। आप जानते हैं कि मुझे काम करना पसंद है और मैं अपनी मेहनत की कमाई खाना पसंद करता हूँ। वो कहते हैं, हाँ दुरुस्त कहते हो मेरे भतीजे, अब तुम क्या करना चाहते हो? तलहा कहता है, चचा जान, ये मेरा गाँव है और इसकी भलाइयों पर सबसे ज्यादा मेरा हक है, इसीलिए मैंने इरादा किया है कि अबू नईम की दुकान खरीद लूं। मैं आसपास के देहात से लोहारों को ले आऊंगा ताकि ये पूरे गांव की सबसे बड़ी लोहार की दुकान बन जाए। फिर मैं हर गांव में एक दुकान खरीदूंगा, मैं भी आपकी तरह मालदार बन जाऊंगा। वो कहते हैं, तो ये सारे ख्वाब अबू नईम की दुकान से क्यों शुरू होते हैं? वो कहता है, चचा जान, आप जानते हैं कि लंबा सफर एक कदम से ही शुरू होता है। वो कहते हैं, मेरे भतीजे, ख्वाबों को छोड़ दो, क्योंकि ख्वाब शराब की तरह होते हैं, जूं जूं हम हकीकत के करीब आते हैं वो मिटते जाते हैं। वो पूछता है, फिर आप क्या चाहते हैं कि मैं क्या करूं? वो जवाब देते हैं, मैं तुम्हारे लिए कोई और काम देखता हूं। फिर अबा वाइल अबू नईम की दुकान पर आते हैं और उससे पूछते हैं, तुम बताओ तुम्हारे अंगूठे का क्या हाल है? वो कहता है, जी ठीक है, मैं लोहा पीट रहा था तो हथौड़ा अंगूठे पर लग गया था। वो कहते हैं, तुम अपनी दुकान में किसी मजदूर को क्यों नहीं रख लेते जो तुम्हारे साथ काम करे, या किसी को उजरत पर रख लो जैसे मैंने किया है, ताकि तुम्हें और तुम्हारे अंगूठे को कुछ आराम मिले। वो पूछता है, लेकिन मुझे ऐसा आदमी कहाँ मिलेगा? वो जवाब देते हैं, मेरे पास एक आदमी है। यहाँ मैमून अबू इसहाक के पास आकर कहता है, सरदार, हमारी हालत अब मजीद बर्दाश्त के काबिल नहीं रही। आप हमारे कायद हैं और हम ना आपके हुक्म की नाफरमानी करना चाहते हैं और ना आपकी ख्वाहिश के खिलाफ जाना चाहते हैं, लेकिन अब सोचें कि अब हमें क्या करना चाहिए। आसिम कहता है, हम यहाँ खलीफा के खिलाफ नहीं बल्कि अपने नफ्स के खिलाफ जद्दोजहद कर रहे हैं। मैमून कहता है, 1 महीने से हमने इस गार में सिर्फ सांस लेने या सूरज की गर्मी से लुत्फ अंदोज होने के अलावा कुछ नहीं किया है। आसिम कहता है, आदमी आहिस्ता आहिस्ता मर रहे हैं, उनके पास करने को कुछ नहीं, यहाँ तक कि उनका खाना और पीना भी आसपास के इलाकों के लोगों की खैरात जैसा बन गया है। अबू इसहाक कहता है, तुम्हारे पास क्या हल है? आसिम कहता है, वो हमारे पास नहीं आते तो हम खुद उनके पास चलते हैं, उन पर हमला करते हैं और उनका सुकून बर्बाद कर देते हैं। मैमून कहता है, अल्लाह की कसम, एक गार में होने वाली ऐसी बगावत जिसे ना कोई जानता है और ना किसी ने सुना है, ये किसी के लिए भी काबिले यकीन नहीं। अबू इसहाक इनकी बात सुनकर सोच में पड़ जाता है। यहाँ मदीना का मंजर दिखाया जाता है। इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम बाग में काम कर रहे होते हैं। एक शख्स आकर सलाम के बाद कहता है, अल्लाह आपको सलामत रखे, आप कुरैश के बुजुर्गों में से एक हैं और इस उम्र में भी दुनिया की तलब में लगे हुए हैं। क्या आपने सोचा है कि अगर आपकी मौत इसी हालत में आ गई तो आप क्या करेंगे? इमाम फरमाते हैं, अगर मेरी मौत इस हालत में आ गई तो वो मुझे अल्लाह ताला की इताअत की हालत में ही आएगी। वो कहता है, अल्लाह आपको सलामत रखे, कौन सी इताअत, जबकि आप इस बाग में अपनी दुनिया बेहतर करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, बजाय इसकी कि नमाज और दुआ में मशगूल रहें। इमाम फरमाते हैं, मैं इस दुनिया के जरिए अपने आप को और अपनी अहलो अयाल को तुमसे और लोगों से बेनियाज रखता हूँ, और मैं इस बात से डरता हूँ कि अगर मेरी मौत किसी गुनाह की हालत में आ गई तो क्या होगा? वो कहता है, आपने सच कहा, अल्लाह आप पर रहम करे। मैं आपको नसीहत करना चाहता था मगर आपने मुझे नसीहत कर दी। फिर वो चला जाता है। यहाँ मुहिब्बाने अहले बैत जमा है। अबू सलामा कहता है, ए अल्लाह, हम अहले बैत या उनकी तरफ से क़ियाम करने वालों के लिए दुआ करते हैं। अब हक को उसके अहल तक वापस लौटाने का वक्त आ गया है। आदमी उससे कहता है, ए अबू सलामा, तुम्हारा हमारे दिलों में एक खास मकाम है और तुम जानते हो कि हम तुम्हारी राय के खिलाफ नहीं जाएंगे। तुम बताओ आगे क्या करना है? वो कहता है, मेरे भाइयों, जान लो कि उनकी मदद में मुल्क और अवाम की इस्लाह है और सबसे बढ़कर अल्लाह ताला की रजा है। इसलिए हमें उन पर माल, लिबास और जाने खर्च करने में बुखल नहीं करना चाहिए। वो हक की नुसरत और सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के लिए अपनी जानी कुर्बान कर रहे हैं। तुम इससे बढ़कर क्या चाहते हो? जब आले मोहम्मद की रजा हासिल हो। फिर सब कहते हैं, आले मोहम्मद की रजा हासिल हो। फिर अबा वाइल सख्र को अबू नईम की दुकान पर लाकर उसका तारुफ कराते हैं और कहते हैं, तुम्हें हमारी पूरी बस्ती और आसपास के देहात में सख्र जैसा मजबूत और अमानतदार आदमी नहीं मिलेगा। अबू नईम सख्र को खुशामदीद कहता है। इधर खलीफा हशाम बिन अब्दुल मलिक को सिपाही खबर देता है, अमीरुल मोमिनीन, तुर्कमान और खजर पीछे हट चुके हैं, अब इनसे हमारी
سرزمین کو زیادہ خطرہ نہیں رہا۔ خوارج کے معاملے میں ہم ایک ایک کر کے ان کی نگرانی کر رہے ہیں، ان میں سے کچھ قید ہیں، کچھ صحرا میں بھٹک رہی ہیں اور زیادہ تر تلوار کے خوف سے چھپ گئے ہیں۔ دوسرا اس کی بات کاٹتا ہے، لیکن بنو عباس بن عبد المطلب اور ان کے حامی اپنے گھروں میں خفیہ طور پر اور اندھیرے میں جمع ہو رہی ہیں اور ان کے بارے میں خبریں اچھی نہیں ہیں۔ حشام کہتا ہے، میں پہلے ہی جانتا تھا کہ یہ لوگ کبھی آرام سے نہیں بیٹھیں گے جب تک لوگوں کو اپنے ساتھ نہ ملا لیں اور ہمارے خلاف نہ کر دیں۔ مسلمہ پوچھتا ہے، امیر المومنین اب آپ کیا کریں گے؟ ابریش کہتا ہے، امیر المومنین کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اور جو اس کی نافرمانی کرے اسے بغیر کسی رحم کے قتل کیا جاتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے دین میں ان پر کوئی نرمی نہ کرو۔ مسلمہ کہتا ہے، یہ حکم تو صرف شادی شدہ زانی کی حد کے بارے میں ہے، جو مرد اور عورت دونوں کے لیے مخصوص ہے، یہ عام لوگوں یا جماعت کے لیے نہیں۔ ابریش کہتا ہے، حاکم کے خلاف خروج زنا سے بھی زیادہ سنگین جرم ہے۔ ہشام ان کی بات سن کر سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ یہاں آدمی زید بن علی علیہ السلام کے پاس آ کر کہتا ہے، السلام علیکم فرزند رسول۔ وہ کہتے ہیں، وعلیکم السلام فضیل، کیا بات ہے؟ وہ کہتا ہے، اللہ کی قسم فرزند رسول، آپ اپنے شہر سے بے دخل ہیں، آپ قتل کیے جاتے ہیں اور پھر دفن بھی ایسے ہوتے ہیں کہ کسی کو آپ کی قبروں کا پتہ بھی نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں، تمہارا اشارہ امیر المؤمنین علی علیہ السلام کی قبر مبارک تھا، اور جو لوگ اپنی رائے سے عزت حاصل کرتے ہیں ان میں علی علیہ السلام ہی ہیں جو فضائل میں سب سے بڑے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہے کہ تم مجھ سے ہو اے علی، جبکہ تمہاری مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ سے تھی۔ تم میرے بھائی اور ساتھی ہو، بدر کے دن میں نے تمہیں بلایا تو تم میرے حکم پر حاضر ہوئے، اور تم ہمیشہ اللہ کے راستے میں لڑتے رہے اور ان پر غالب آتے رہے، گویا ایک چمکتے ہوئے شہاب ہو جو دشمنوں پر گرتا ہے۔ وہ کہتا ہے، فرزند رسول اللہ، مجھے بتائیے کہ آپ کو تمام لوگوں پر کیا فضیلت حاصل ہے؟ زید کہتے ہیں، میرے والد زین العابدین علیہ السلام نے اس سوال کے جواب میں فرمایا کہ تمام لوگ تین قسم کے ہیں۔ ایک، وہ شخص جس نے ہمارے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، وہ ہمارا غلام ہے اور ہم اس کے آقا ہیں، اور وہ ہماری طرف ولا کے ساتھ لوٹتا ہے۔ وہ شخص جس سے ہم نے جنگ کی اور ہمیں قتل کیا، وہ جہنم کی طرف گیا۔ وہ شخص جس سے ہم نے جزیہ لیا اور وہ ذلیل ہو کر رہ گیا۔ اور چوتھی قسم ہی نہیں تو ہمیں کون سی فضیلت ہے جو حاصل نہیں، اور کون سا شرف ہے جو ہمیں حاصل نہیں ہوا؟ یہ دمشق کا منظر ہے۔ جہاں حشام کے دربار میں زید بن علی کو پیش کیا جاتا ہے۔ حشام کہتا ہے، اور اب تم امیر المومنین کے پاس آ گئے ہو، تمہیں مجھ سے کیا حاجت ہے؟ حالانکہ مجھے تمہارے بارے میں بہت سی ایسی باتیں پہنچتی ہیں جو مجھے پسند نہیں۔ وہ کہتے ہیں، تمہارے جاسوس تم سے جھوٹ بولتے ہیں اور تمہاری آنکھوں سے امت کے حالات چھپائے جاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے، کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم تم پر ظلم کرتے ہیں؟ زید جواب دیتے ہیں، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تم لوگوں پر ظلم کرتے ہو۔ وہ کہتا ہے، اور اگر تم قسم کھاؤ تو کیا میں تمہاری بات مان لوں گا؟ زید کہتے ہیں، کچھ تو اللہ سے ڈرو۔ وہ کہتا ہے، کیا تم جیسے لوگ مجھ جیسے کو تقوی کا حکم دیں گے؟ وہ جواب دیتے ہیں، اللہ کے بندوں میں کوئی ایسا نہیں جو خود کو تقوی کی نصیحت سے بالا سمجھے، اور نہ ہی کوئی ایسا ہے جو دوسروں کو نصیحت کرنے سے کمتر ہو۔ میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں اے مسلمانوں کے خلیفہ، بس اللہ سے ڈرو۔ وہ کہتا ہے، تم خود خلافت کی امید رکھتے ہو اور اس کے امیدوار ہو، اور تم مجھے خلافت سے ہٹانا چاہتے ہو؟ تمہارا ارادہ یہی ہے نا زید؟ تم تو اپنی ماں کے بیٹے ہو، تمہاری ماں تم پر روئی۔